नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हर हिंदुस्तानी की एक ख्वाहिश तो कॉमन है और वो होती है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को मिलना। और पिछले 25 सालों से ये ख्वाहिश सोनी टेलीविजन ने बहुत सारे लोगों की पूरी की है और हमारे वडोदरा शहर भी उसमें पीछे नहीं रहा। कई सालों से वडोदरा शहर से कई लोग केबीसी के सेट पर गए, हॉट सीट पर बैठे और काफी सारे पैसे जीत कर आए। 2 साल पहले भी हमारे शहर की एक महिला पैसे जीत कर आई थी, हमारे स्टूडियो पहुंची थी। और आपने देखा ही होगा, 2 दिन पहले आपने जो धारा शर्मा को केबीसी के सेट पर देखा, अमिताभ बच्चन के साथ में बात करते हुए देखा, वो धारा हमारे वडोदरा शहर की है और पहुंच चुकी है वीएनएम स्टूडियो। धारा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको कि इतना बड़ा मुझे मौका दिया, इनवाइट किया, मेरी बात लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हॉट सीट पर बैठकर आई हो, वीएनएम की इस चेयर पे कैसा कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे मैम बिल्कुल, वो सीट का एक चार्म अलग है और इस सीट का चार्म अलग है। ये वडोदरा को मैं रिप्रेजेंट करके आई हूँ, तो और इधर बैठना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो दोनों ही इक्विवेलेंट है मेरे लिए। मजा आ रहा है। युवाओं को इस बार एक मौका मिला है। युवा इंडियन वीक केबीसी मना रहा है। जी मैम। 25 साल का जश्न तो मना ही रहा है। जी जी। मगर युवा इंडियन वीक जो मना रहा है उसमें आप वहां पहुंची और दूसरी ही कंटेस्टेंट रही इस खास विशेष एपिसोड में। तो क्या अनुभव रहा, उसके बारे में? मैम वो अनुभव ही कुछ अलग था। एक तो जैसा कि आपने बताया कि युवा इंडिया थीम थी। देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग प्रोफेशन से हम सब युवा उस शो का पार्ट बने थे जी। और मैम वो चीज अपने आप में मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस करवाती है कि इतने सारे लोगों में मेरा सिलेक्शन होना, गुजरात से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो अलग ही खुशी है। और मैम सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इतने सारे युवाओं के साथ जब मैं बैठी, उनसे बात हुई, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मुझे जानने मिले, अलग अलग प्रोफेशंस से मतलब रूबरू हुई मैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स बन गए, सारे के सारे जो भी मेरे कंटेस्टेंट्स थे। तो बहुत अच्छा लगता है मैम, इतना बड़ा एक्सपोजर मिला इतने बड़े चैनल पे, तो काफी अच्छा लगा मुझे मैम। सदी के महानायक के हाथ में हाथ डालकर दौड़ते हुए सेट पर जाना, क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैम ये फीलिंग तो आपने जो पूछा है ना, मैं अब तक उससे ओवरकम नहीं कर पा रही हूँ। ये फीलिंग ही कुछ अलग थी मैम। इतने बड़े इंसान हैं, वो इतने मॉडेस्ट इंसान है, फिर भी जब हम उनके साथ भाग रहे होते हैं ना, तो वो हमारी इंटेंसिटी मैच कर रहे होते हैं, हम इतना कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं। और जब ऑडियंस चिल्ला रही होती है, उनके लिए हूट कर रही होती है, तो मैम उस चीज के साथ वो चीज मतलब महसूस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो सर ने ये मौका दिया है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम। बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम। पिछले 25 साल से हम सब देख रहे हैं सोनी टेलीविजन पर अमिताभ बच्चन जी को, जिस तरह वो महिलाओं को हॉट सीट पर बिठाते हैं, जो वो एक केयर नजर आता है उनका, एक केयरिंग स्वभाव उनका नजर आता है। आपने क्या फील किया? जैसे कि मैम आपने बताया कि सर बहुत वार्मथ फील करवाते हैं। जब हम हॉट सीट तक आते हैं ना, तो सर हमें इतना कंफर्टेबली अपने चेयर से उठ के और बिठाते हैं और इतना अच्छा फील करवाते हैं। और फिर सर, जैसे मेरे केस में हुआ था कि मैं बैठ गई थी, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट था मुझे, तो सर ने अपनी टीम से कहा कि धरा के लिए और कुछ अरेंजमेंट करवाइए पैर रखने के लिए। तो सर ने फिर टीम के साथ रह के मेरे लिए वो अरेंजमेंट करवाया। तो उसके लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े इंसान इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं, तो सर से बड़ा मॉडेस्ट इंसान कोई नहीं हो सकता मैम। बहुत अच्छा लगा था उस टाइम मुझे। कैमरा फेसिंग करना था, अमिताभ बच्चन जी के सामने देखना है, ऑडियंस को भी उतना ही आपको तवज्जो देना है। ये सारी चीजें सेट पर पहुंचने से पहले किस तरह आपको तैयार किया गया था? क्या क्या ट्रेनिंग के तौर पर हुआ? जी मैम, अब हम तो नॉर्मल लेमैन है, तो हम कभी कैमरा को ऐसा जितना फेस नहीं किए हुए, तो मैम उनकी टीम इतनी ज्यादा सपोर्टिव है इस सिनारियो में। उनकी टीम जब हमें मॉक्स करवाती है ना मैम, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आपको आपके फ्रंट कैमरा में देखना है, हमारे आगे वालों को हमारे बैक कैमरा में देखना है, सर ऐसे देखेंगे, आपको वैसे देखना है। तो थोड़े से डायरेक्शंस देते हैं और इतना कंफर्टेबली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके मन में
एक भी डाउट नहीं रहता है उस टाइम पे, तो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो मैम। वो सेट भी मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना ह्यूज सेट है, इतने सारे कैमरास होते हैं, इतनी लाइट्स होती है, तो उस चीज को देख के ना हम जैसे इंसान थोड़ा सा इंटिमिडेट हो सकते हैं, डर सकते हैं कि ये कैसे है। पर उनकी टीम, मैं अगेन मैम तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती है, तो जो हमें समझ आ जाता है कि कैसे फेस करना है, तो हम मैनेज कर लेते हैं वो। हमने सुना है कि केबीसी के सेट पर ज्यादातर युवा काम करते हैं। जी मैम। तो ये जो टीम मेंबर थे उसमें कितने सीनियर थे, कैसे युवा आपको सपोर्ट कर रहे थे? जैसा मैम आपने बताया कि काफी युवा होते हैं वहां पे, वो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है मैम। और उनकी टीम इतनी वास्ट है कि हर एक चीज के लिए उनकी टीम बना के रखी है उन लोगों ने। जैसे कंटेस्टेंट्स को मैनेज करने के लिए कंटेस्टेंट टीम है, फाइनेंस मैनेज करने के लिए मैम फाइनेंस टीम है। उसके बाद हमारी जो स्टोरीज है, जो हम लाना चाहते हैं सर के सामने, पूरी दुनिया के सामने, उसे कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, उसके लिए क्रिएटिव टीम है मैम। वो हमारा ध्यान रखती है, हमें पूछती है कि आप क्या चीजें शेयर करना चाहते हो। तो मैम काफी यंगस्टर्स है इस मामले में, हमसे बहुत रिलेट कर पाते हैं कि हमें समझते हैं, हमारी बातों को सर के सामने रखने के लिए हमें हेल्प करते हैं। सीनियर्स भी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके शो के, वो हमसे मिले थे। जो भी हॉट सीट पे आता है उससे वो आके बात करते हैं और बोलते हैं, मतलब हमेशा 2 लाइंस उनकी होती है कि आपको अपना बेस्ट देना है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम आपको एक मौका मिला है इतना बड़ा, सर के सामने जो आप बोलना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं आप बोलिए सर को, सर अच्छे से सुनेंगे और बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए। बस वो ये बोल के जाते हैं ना मैम, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि इतने बड़े डायरेक्टर हमें ये बात बोल के जा रहे हैं, तो खुशी होती है उस चीज की। कितनी नर्वसनेस थी जब आप हॉट सीट पर जाके बैठी? मैम नर्वसनेस का तो मैं आपको क्या बताऊं कि जब मुझे कॉल आया ना, तब से लेके जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, जब मैं हॉट सीट पर बैठी, उस पूरे टाइम पे एक शिवरिंग था मेरे अंदर। मतलब मैम एक ड्रीम कम रियलिटी मतलब हो गया ना, कि ड्रीम कम ट्रू हो गया। जी। तो वैसे हो रहा था मेरे साथ। और जब मेरा नाम सर ने अनाउंस किया, धरा शर्मा, तो मैं 2 मिनट के लिए मैम समझ ही नहीं पाई कि मैं ही हूँ मैम। मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैंने मेरा नाम देखा कि 4.99 सेकंड्स में मैंने किया है, तो मैं कांप रही थी मैम उस टाइम पे, थोड़ा सा इमोशनल थी, रोना आ रहा था मुझे। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि ये एक मौका है, जब टीवी पे आना है मुझे, अपनी बातें रखनी है, बोल्डली मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है। तो फिर मैम अच्छा लगा उस टाइम पे। 3 साल से आप कोशिश कर रही थी, तो उस 3 साल की जर्नी को थोड़ा सा बताइए। जी मैम, जैसा आपने बताया कि मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी, तो पिछले 2 साल से ना मुझे लास्ट राउंड तक मेरा सिलेक्शन होता था, जो कि पर्सनल इंटरव्यू है। फिर मैम उसके बाद ना फाइनल जो शो के लिए कॉल आता है, तो वो मेरा नहीं हो पा रहा था अनफॉर्चुनेटली। अब इस बार मैम लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हुआ। उसके बाद भी मैम इतनी अनसर्टिनिटी होती है कि आप आओगे कि नहीं हॉट सीट पे। और मेरे क्लस्टर में मैं फर्स्ट थी मैम, क्योंकि एक मुझसे पहले रोल ओवर कंटेस्टेंट थे, तो मेरे सारे 10 कंटेस्टेंट्स में मैं फर्स्ट थी जिसका हुआ। तो वो अलग एक्सपीरियंस था मैम। तो जैसा बताया आपने कि मैं पिछले 3 साल से जो ट्राई कर रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे था एक उम्मीद कि मुझे मतलब कॉल जरूर आएगा, क्योंकि इस बार मैम मैं जा रही थी इंटरव्यू के लिए, तो थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि हर बार जाती हूँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि कोशिश कर, लोग कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, कोई 20 साल से अप्लाई कर रहा है, कोई जब से फर्स्ट सीजन थी तब से अप्लाई कर रहा है, पर मिलेगा एक दिन मौका। तो वो इस बार मिल गया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने वहां छेड़ा, और उस पर अमिताभ बच्चन जी के जो एक्सप्रेशन उन्होंने बोला वो तो है ही, मगर उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही दुख वाले थे कि आज के दौर में ऐसा होता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि डाउरी, दहेज, ये जो प्रथा है कई सालों से राजा राम मोहन राय ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद आज 2025 में हम जी रहे हैं, और ऐसे में आपने जो एक्सपीरियंस किया था वो आपने इतने बड़े शो के साइट पर कहा, और आप साथ साथ में ये भी सोच रही हैं कि दहेज प्रथा के विरुद्ध आप खिलाफ आप कैंपेन भी करने वाली हैं। तो ये पूरा वहां का अनुभव बताइए।
जैसा मैम आपने बताया कि डाउरी एक मैंने जिसको फेस किया था, जो इश्यू मैंने सर के सामने रखा, तो सर ने जैसे मुझे बताया कि आज भी ये चीज एग्जिस्ट करती है, वो चीज से उनको बहुत शॉक हुआ है। और मैम इवन मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ कि मेरी जॉब है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, पर मेरे साथ ये दो चीज हुई है। तो मैम सोचिए आप, जो होम मतलब जो लड़कियां अभी अर्न नहीं कर रही हैं, जिसकी शादी की बात है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि वो अर्न भी नहीं कर रहे हैं। किसी के पेरेंट्स की कितनी कैपेसिटी होती है, उसके बावजूद भी सामने वाला ऐसे डिमांड्स कर सकता है। और मैम सामने वाला अच्छे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, वो इतने एलिट इंस्टीट्यूट के होने के बावजूद उनकी ये सोच है मैम। तो इससे ना मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है। एक पॉइंट ये हो गया था कि मैंने सोचा था कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, कि ऐसी चीजें, क्योंकि आपने अगर दो लोगों से आप मिले हो और दोनों के साथ आपको यही एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी भी फॉर्म में डाउरी डिमांड करना, चाहे वो कैश हो या ऐसी बात रखना कि हमारे पास इतने पैसों के रिश्ते आ रहे हैं, तो हम मतलब ऑब्वियसली जिसका ज्यादा उनको देंगे वो कंसीडर करेंगे। तो ये सब बातें ना मैम मुझे बहुत अफेक्ट की, क्योंकि मैंने बचपन से थोड़ा अपने आप को बोल्डली रखने की लोगों के सामने कोशिश की है कि अपने मुद्दे एकदम क्लियर रखो दिमाग में। तो डाउरी मैं कैसे मतलब सहन कर सकती हूँ। तो मैम मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और भगवान की कृपा से मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि बच्चन सर को मैं ये चीज बोल के आई हूँ। और सर ने भी मुझे इनफैक्ट ऑफ कैमरा भी बताया है कि धरा, मुझे बहुत जान के दुख हुआ है कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, कि हम पुराने जमाने से ये चीज देखते आ रहे हैं, तो आज तो ये कम होना चाहिए। पर मैंने बताया सर को कि सर कम तो हुआ है, आज युवा भी इतना मॉडर्नाइज हो रहा है, इतना अच्छी सोच रख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो सोच है जिसको बदलने की हमें जरूरत है। तो सर ने भी इसका सपोर्ट किया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ इसके लिए। और यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी धरा, कि आप जैसे कैंपेन सोच रही हैं, तो कहीं भी वीएनएम आपको सपोर्ट कर सके तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप कभी भी आके अपनी बात रख सकती हैं। तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम सब मिलकर ऐसी एक, ये समाज के लिए बहुत बड़ी बदी है जिससे हमें मिटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा। और बहुत दुख हुआ था मुझे भी जब आपने कहा कि उन्होंने ऐसा भी कहा था कि हमारे पास में ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन है भी तो ये कहने की क्या जरूरत थी, आप ऐसे ही चले जाते। राइट, है ना जी मैम। काफी मतलब दुख होता है ये सब चीजों से कि आपको आपके पेरेंट्स ने इस काबिल बनाया है, पढ़ाया लिखाया है, और फिर भी कुछ छोटी सोच की वजह से सामने वाले को इतना अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि वो लोग तो एक्सप्लोर कर लेंगे दूसरी जगह, लेकिन फिर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का अफेक्ट होता है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस चीज में जरा भी कमजोरी दिखाऊं या कमजोर पड़ूं, या मेरे पेरेंट्स सरेंडर करे कि नहीं नहीं जितना वो मांग रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी को मुझे अच्छे घर में देना है तो दे देते हैं। मैं मैम काबिल हूँ, अगर मेरी शादी नहीं भी होती है ना तो भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी, उनके लिए हर चीज करूंगी। तो यही चीज है मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और बोला कि कभी भी आप मुझे जरूरत पड़े, इतना बड़ा मंच मुझे मिल रहा है। तो मैम मैं बिल्कुल इस चीज को आगे लेके जाऊंगी, और कभी और इस मुद्दे पे हम मुलाकात करेंगे। जरूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और समझ लीजिएगा, वो दुबली पतली दिखती है मगर काफी स्ट्रांग है, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। धरा, बहुत शुभकामनाएं अगर आप इसमें आगे कुछ करना चाहती हैं। अंकलेश्वर ओएनजीसी में आप बतौर जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं। वहां कैसा माहौल मिला आपको जब आप आई, तो वहां सब लोगों ने कैसे आपको वेलकम किया? जी मैम, सबसे पहले तो मैं ओएनजीसी का मतलब यहाँ बोलना चाहूंगी कि इतनी ग्रेटफुल हूँ मैं इस कंपनी को। हर चीज में ये लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, अपने एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रखते हैं मैम। उनको जब मेरा ये सिलेक्शन हुआ ना, तो मैंने इंटीमेट किया था अपने एचआर सर को, अपने इंचार्ज को, मेरे सारे सीनियर्स को। सब लोग इतना खुश हुए ना मैम, दूसरों की खुशी में कैसे खुश होते हैं वो आप सुनते हो ना कि ऑफिस एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक होता है, किसी को किसी के लिए जेलसी होती है, पर हमारे केस में मैम ये नहीं है। सब मेरे लिए बहुत खुश हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इवन हमारे ओएनजीसी की वेबसाइट है ओएनजीसी रिपोर्ट्स, उस पे मैम पब्लिश हुआ है मेरा। तो मतलब मेरे पूरे जितने भी सारे एसेट्स है ओएनजीसी के, उन सब ने देखा। दूर दूर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस की विशेज आ रही हैं। तो मैम बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए मैम, कि इतना मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, वो इतना खुश है मेरी खुशी में। तो उसके लिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी।
जरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपके एपिसोड जो देखा उसमें मैंने एक बात ऑब्जर्व की थी कि आप एकदम धीर गंभीर थी वहां पर। हाँ। बहुत ही शांति से, और ना कोई बहुत ज्यादा शोशा, कोई ज्यादा हंसना, ऐसा बहुत सिंसियरली आप बैठी हुई थी। तो आप साइंटिस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट है, इसीलिए ऐसी ही हैं या फिर ऐसा ही स्वभाव है आपका? अरे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। जैसा आपने सुना होगा शो में, मैंने बच्चन सर को बताया कि सर मैं एम्बीवर्ट हूँ। हाँ। तो कभी कभी तो सर मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैम, मैं बोलने नहीं देती किसी को भी। अच्छा। फिर कभी कभी मैम मैं बहुत शाय हो जाती हूँ। जैसे तो सेट पे शाय हो गई थी? हाँ मैम, थोड़ा सा वो इतना एक्सपीरियंस अलग था। प्लस मुझे मैम थोड़ा टेंशन भी था उस टाइम कि मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, क्या मैं मतलब ऐसा कुछ अच्छा कर पाऊंगी, कोई गलती ना हो जाए मुझसे। तो वो सारे डर मैम मन में थे, तो वहां मैं इंट्रोवर्ट हो गई थी। पर वैसे अगर मैं अपनी पर्सनालिटी डिस्क्राइब करूं तो मैं बहुत बोलती हूँ। अच्छा। हाँ जी मैम। हाँ, आज लग रहा है कि बोलती है। धरा 12.5 लाख रुपए जीत कर आई। जी मैम। क्या करोगे? एक तो मैम ये बहुत बड़ी रकम है। मैं मतलब इतनी रकम तक पहुंची उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी शो को। इस पैसों से ना मैम बहुत कुछ किया जा सकता है। सबसे पहले तो जैसा मैंने शो में बताया कि मेरे मम्मी पापा हैं, मैं और मेरा भाई है। हम कभी मैम कहीं साथ में घूमने नहीं गए, चाहे लोकली भी हो। मैं ये बात करूंगी कि कहीं हम अगर जाते हैं तो मेरी मम्मी, मैं, ऐसे कभी दो दो लोग जाते हैं। तो क्योंकि मेरे पापा का ऐसा बिजनेस है ना मैम, डेयरी बिजनेस, तो नहीं हो पाता है ये मैनेज। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं मेरे पेरेंट्स को इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके जाऊं। कभी मैं उनके साथ गई नहीं हूँ कहीं घूमने, तो एक फर्स्ट ट्रिप पे लेके जाना चाहती हूँ मैं। तो इन पैसों से एक तो मैं वो करूंगी। दूसरा मैम, हमारी दुकान पे एक लड़का काम करता है। तो वो मैम काफी मतलब इकोनॉमिकली बिल्कुल सही नहीं है, साउंड नहीं है। उसके पापा नहीं है, उसकी मम्मी मेड है। तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी। वो रेंट पे रहता है मैम, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है। और अगर ये पैसे मैं नहीं भी जीतती ना, तो मैं अपने पैसों से उसको एक घर दिलवाने वाली थी। तो मैम मैंने देखना भी इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया उसके लिए घर। तो अपनी दुकान की विसिनिटी में ही मैं जरूर उसको एक घर दिलवाना चाहूंगी इस पैसों में। क्या बात है, वेरी गुड। थैंक यू मैम। बस इसी तरह हमारे युवाओं की सोच अगर ऐसी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में युवाओं को जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आज का युवा नहीं समझता है, पता नहीं किन बहाव में बह गया है, धरा को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। तो बस उम्मीद ज्यादा होती है ऐसे बच्चों से कि वो बहुत कुछ समाज के लिए भी करना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए भी करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एनजीओ ओपन करिए या बहुत बड़े बड़े फंड्स इकट्ठा करके कुछ काम कीजिए। छोटी सी बात को लेकर भी अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, समाज के प्रति थोड़े संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, जो धरा है। धरा, आपने कहा था कि आप एक जगह रुकना नहीं चाहती, टिकना नहीं चाहती, आईएएस आईपीएस की एग्जाम्स देना चाहती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम एक तो मेरी जॉब काफी अच्छी है, इतनी बड़ी पीएसयू है, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ मैं। लेकिन मैम मुझे ये लगता है कि एक सर्टेन लिमिटेशन होती है हर जॉब की। अब यूपीएससी की भी अपने आप में एक मतलब अलग ही चार्म है उसका। हर युवा चाहता है कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। तो मैम मेरी भी एक ख्वाहिश है और मेरे कुछ मुद्दे हैं मैम जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ उस एग्जाम से। तो एक प्लेटफॉर्म वो दे सकता है मुझे, एक पावर दे सकता है, एक अथॉरिटी दे सकता है मैम अपनी बात समाज में रखने के लिए। और समाज भी सुनता है ऐसे लोगों की। और मैम उन लोगों ने इतनी प्रिपरेशन की होती है ना जो सफल होते हैं यूपीएससी में, हर एक चीज का उनको नॉलेज होता है, इतनी अवेयरनेस होती है। तो मैम वो नॉलेज मैं पाना चाहूंगी। तो इसीलिए इस एग्जाम को मैं देना चाहती हूँ कि मैं हर जगह से जहां से मैं नॉलेज बटोर सकूं वो बटोरूं और अपनी चीजों को समाज के सामने रख सकूं ताकि मेरी लोग सुने। तो बस इसीलिए मैं इस एग्जाम को देना चाहूंगी और आगे यही परस्यू करना चाहूंगी मैम। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। थैंक यू मैम। राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप, तो अपने पूरा खानदान जो है, पूरा परिवार जो है जी, उसमें क्या खुशी है जब आप केबीसी जाकर आई हैं? बहुत ज्यादा खुश है मैम।
अभी ना मेरे फोन के घंटी नहीं बंद हो रही है, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, और इतने लोग एनकरेज मतलब कर रहे हैं मुझे कि तुझे और आगे बढ़ना चाहिए। और मैम एक चीज है कि सब लोग ये बोलते हैं, एक तो कि तू बोलती अच्छा है तो अपनी ये चीज को आगे रख, और मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बता ये बात। और मैम मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि मेरे जो कम्युनिटी की लड़कियां हैं, शर्मा फैमिली की लड़कियां हैं, काफी लड़कियों ने, उनके पापा ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए कि हमें, हमारी बेटी को भी ये इश्यू फेस करना पड़ा है, और दीदी ये जान के बहुत खुशी हुई है कि इतना अच्छे से आपने ये चीज रिप्रेजेंट की है कि अब ना इतना तो लोग डरेंगे कि नहीं नहीं अब तो मांगना नहीं है, क्या पता ये केबीसी में जाके बोल के आ जाए। तो ये बहुत खुशी हुई मैम कि जो मैं करने गई थी वो हो गया है। अब करने गई थी वो हो गया है। अब सोचिए, धरा की सोच थी केबीसी तक पहुंचना, वो पहुंची भी, मगर उसकी जो दूसरी सोच थी कि उसने जो अनुभव, बुरा अनुभव जो उसे हुआ था, उसे कहाँ कैसे प्रेजेंट करें ताकि समाज में उसके प्रति लोगों की सोच में बदलाव ला सके। और ये इतना बड़ा काम हुआ है, 12.5 लाख जीतना, अमिताभ बच्चन जी को मिलना, हॉट सीट पर बैठना, उससे कई गुना ज्यादा, कई सालों तक इसका इम्पैक्ट इस समाज में देखने मिलेगा। समाज की हर एक लड़की अब धरा को याद करेगी जब उससे इस तरह से कोई डिमांड की जाएगी। उनके परिवार के सदस्य भी यही सोचेंगे कि नहीं, अब इस दौर में हमें नहीं जाना है। तो धरा, आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। अब आखिर में आखिरी सवाल है, क्या कहोगे समाज के उन मुद्दों को लेकर जो आपको टीस पहुंचाते हैं? ये एक मुद्दा तो आपने छेड़ा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको दुख पहुंचाती हैं, उसमें भी आप कुछ बदलाव चाहते हो? और युवाओं को क्या संदेश दोगे कि वो अपना कंट्रीब्यूशन समाज में बदलाव के लिए, समाज में लोगों की सोच के लिए कुछ कर सकें? मैम संदेश तो मैं यही देना चाहूंगी लोगों को कि सबसे पहले तो सपने देखो, पक्का पूरे होते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ यहाँ बैठ के। दूसरी बात मैम, जैसे आपने बताया कि इश्यूज तो कई होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैम मैं खाती हूँ लेकिन ना मैं मोटी नहीं हो पाती। अरे तो मैम ये चीज ना लोग ज्यादा समझते नहीं है और बस एक ही चीज बोलते हैं कि तेरे मम्मी पापा तुझे खाने को नहीं देते। अरे मैम, किसके मम्मी पापा उसको खाने को नहीं देंगे? तो यही चीज है ना कि सामने वाले को दिख रहा है कि वो स्किनी है, उसको दिख रहा है कि उसकी क्या कमजोरियां हैं या क्या, पर आपको ये चीज इतना बताने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वाले को कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट करती है। तो ये आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स होते हैं तो इन सब से नाता रखता है। तो मैं यही कहूंगी कि इन सब चीजों से अफेक्ट मत होइए, ये चीजें लेके आप चलिए, स्ट्रांग होगे आप, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। दूसरा मैम मैं ये कहूंगी कि इक्वालिटी की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि जैसे लड़कियां भी अब तो इतना बड़ी पोजीशंस पे पहुंचती हैं, लड़के भी सेम जगह पे होते हैं, पर मैम कहीं ना लड़कियों को ये चीज फेस करनी पड़ती है कि घर पे भी प्रूव करना है अपने आप को, ऑफिस में भी प्रूव करना है। बिल्कुल। तो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ कि आजकल का जमाना भी काफी बदल रहा है, उनके हस्बैंड्स उनकी हेल्प करते हैं, सुबह वो जाती हैं तो उनके लिए चाय बना के देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हर एक घर में ये छोटे छोटे बदलाव हो कि अगर आप दोनों अर्न कर रहे हो तो आपकी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की कामों में अपनी वाइफ की मदद कीजिए, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हस्बैंड की आप मदद कीजिए। तो ये दोनों साइड से होना चाहिए। क्यों एक ही महिला सारी चीजें देखे कि वो घर का भी काम कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है और ऑफिस में भी काम कर रही है, जो कि आजकल ये बदला है। जैसे मैंने आपको बताया मैम, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड्स हैं, बहुत हेल्पफुल हैं वो। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सभी को ऐसे लोग मिले अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, और जो भी बात है सब बोल्डली रखे, क्योंकि एक दिन आपको, जब आप स्ट्रांगली किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, कुछ बोलना चाहते हो, रखना चाहते हो सामने, तो पक्का आपका पूरा होता है। तो यही मैं बोलना चाहूंगी इसमें।
बहुत अच्छी सोच है धरा। थैंक यू। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी सोच को बढ़ावा मिले, आप जो करना चाहते हो आप करते रहें। आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और मैं सभी को दिल से धन्यवाद बोलूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, यहाँ बुलाया, मेरी बात रखवाने का एक जरिया बनवाया। तो थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। धरा ने बहुत सारी बातें की हैं जो समाज में बदलाव की जरूरत है। उसमें एक बात मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूंगी, और वो बात मुझे अखरती है, यही कि आप जिससे भी मिलते हैं, कुछ महीनों बाद मिलते हैं, कुछ हफ्तों बाद मिलते हैं, कुछ दिनों बाद मिलते हैं, तो आप जो व्यक्ति मिला है उसे अच्छी तरह से मिलिए। कैसे हो आप, कैसी चल रही है जिंदगी, सब कुछ ठीक है, बजाय कि आप ये पूछते हो अरे तू मोटी हो गई, अरे तू इतनी पतली क्यों है, अरे तेरी स्किन को क्या हो गया। मत पूछिए। आप किसी को मिल रहे हैं तो सिर्फ प्यार बांटने के लिए, उस लम्हे को खूबसूरत बनाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो आदत हो गई है लोगों की, उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। और इक्वालिटी की जो धरा ने बात की है, बहुत अच्छी बात की है। सब कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कीजिए, क्योंकि एक महिला जो होती है वो जब घर से निकलती हैं वो काम पे जाती हैं, काम से निकलती है फिर काम पर आती हैं। तो ये जिंदगी को बदलने के लिए तो वो ऑफिस में तो काम पे जाती है, मगर घर आके वो अकेली काम ना करे, उसकी कोशिश कीजिए। धरा, बहुत शुभकामनाएं आपकी बेहतरीन जिंदगी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे मिलने का मौका मिला और इतने बड़े जगह पे मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस इसी तरह देखते रहे VNM टीवी। और VNM टीवी पर आप क्या देखना चाहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो परोसा जा रहा है वो देखते मत रहिए। आप क्या देखना चाहते हैं उसे भी हमें लिख कर भेजें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।